हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 लेकर आए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4.2 का पहला देखते हैं। उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो हम बारी बारी से सब क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आइए पहले समझिए अच्छे से एकदम। ठीक है, समझिए। कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब देखिए, आपको फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे। तो आइए कैसे करते हैं समझिए। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं और इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सबसे पहले इन इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये 10 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन यहाँ वन है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर टोटल मतलब 10 ही है, यानी 10 का हम लोग यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर, तो 2 5 हो जाएगा और 5 का 1 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें आप दोनों को ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट हमको यहाँ पर -3 चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 10 चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए -3 हमको चाहिए, तो क्या मैं इसको 5 को -5 ले सकता हूँ और 2 को +2 ले लूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा क्या, -3 हो जाएगा। -3 हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा और यहाँ x। ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। आप ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में अच्छे से आ जाएगा। x² माइनस यहाँ 5x लूँगा प्लस के 2x। ध्यान से देखिए, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -10 आ रहा है x²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो -3x आ जा रहा है। तो मेरा परफेक्ट है। इसके बाद जितना है -10 है, इसको लिख देंगे इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ से x कॉमन है तो x निकालेंगे, बचा क्या, x -5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन है तो 2x बचा यहाँ पर, और इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर -5 बच गया इक्वल टू 0। यहाँ 2 इसमें से लिए तो इसमें भी 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, x + 2 और यहाँ से दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, x - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ x की 2 वैल्यू आ रही है, एक x + 2 इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर x जब इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और एक ये x - 5 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5। मेरे पास x की 2 वैल्यू आना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 ही रूट्स होता है, तो ये रूट्स है, ये द 2 रूट्स, यानी कि हम कह सकते हैं -2 and 5 are roots of x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। देखिए, पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में बताए हैं। आइए हम लोग सेकंड का देखते हैं। ठीक है, आइए, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखिए। क्वेश्चन 2 देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल। 2x² प्लस x - 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखिए फिर से मैं इसमें मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो कितना आ रहा है, 12x - 12x² आ रहा है। तो हम 12 को लेंगे और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 से जाएगा 6 टाइम, 2 से जाएगा 3 टाइम, और 3 से जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसा क्या कर दें कि यहाँ x आ जाए और हम लोगों का काम हो जाए। देखिए, इसको ले लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। जब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 3 होता है तो हो जाएगा 12। अगर इसी को हम लोग इसमें से मतलब माइनस कर देते हैं तो 1, यानी कि 4x और 3x ले लेते हैं तो ये घटाएंगे तो x हो जाएगा, मतलब माइनस करेंगे तो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस में था 3x। तो हाँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2x², ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर ले लूँगा मैं 4x माइनस के 3x। जब भी मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है, मतलब ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास x आ रहा है,
और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 12 -12x² आ रहा है, यहाँ भी आना भी चाहिए -12x², और उसके पास -6 है तो -6 इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब समझिएगा, इसमें से इसमें 2x कॉमन है, ध्यान से देखिएगा तो 2x कॉमन है। मैं क्या करूँगा, 2x को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर 2x को चला गया तो यहाँ पर 2 बचेगा। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है तो 3 ले लूँगा, माइनस का 3 लिया हूँ तो ये देखो माइनस में है तो ये प्लस में x हो जाएगा, और ये जो माइनस कॉमन है तो ये प्लस का हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, 2x - 3 इसको x में लिख लेता हूँ, और इसमें से कोई एक ले लेता हूँ x + 2 इक्वल टू 0। अब देखो फिर से दो, एक तो 2x - 3 इक्वल टू 0 और एक x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3/2। एक तो x का मान ये हो गया, और एक x बराबर हो जाएगा -2। मेरे पास दो वैल्यू है तो मैं क्या बोलूँगा कि 3/2 -2 आर रूट्स ऑफ 2x² प्लस x - 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल वे में बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थर्ड, देखिए बहुत ही आसानी से समझा देंगे। देखिएगा, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से पहले मल्टीप्लाई कीजिए आप, देखिए √2 तो 2 हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा √2 × √2 जो होता है वो 2 हो जाता है। ठीक है, तो 2 × 5 10 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 10 का सबसे पहले फैक्टर निकालूंगा, 2 5 5 1। अच्छा, ऐसा क्या करूँगा, देखो इसको ऐड कर देंगे तो 7x आ जाएगा, आज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो बस आसान है। तो मैं क्या करूँगा, 2x² प्लस 5x प्लस 2x, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो 7x, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 10x² आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही 5√2 लिख दूँगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब समझिएगा इसमें से क्या कॉमन है, इसमें दोनों में से देखिए x कॉमन है, तो मैं इससे जो कॉमन है वही लिखूंगा, और जो इसमें बच गया था √2x बचा प्लस 5 बचेगा। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखिएगा √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन लेंगे, प्लस ये प्लस है तो प्लस √2 ले लेंगे। आप ध्यान देखिएगा, √2 जब इसमें से लिया तो इसमें √2 बचा है, तभी तो 2 होगा, यानी कि √2 और ये x प्लस 5, एक √2 तो कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, x प्लस √2 और ये √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही, x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x बराबर एक आया -√2, और एक आएगा यहाँ पर √2x बराबर -5, x बराबर -5√2, दो वैल्यू मेरे पास आई। तो मैं क्या करूँगा, मैं यही लिखूँगा कि -√2 -5/√2 आर रूट्स ऑफ √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए बच्चे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है, पॉज करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आए को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। ठीक है, आइए। क्वेश्चन 4 देखिएगा, (2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0 है। ठीक है,
अभी इसमें कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इनमें से नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होता है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं इन दोनों को क्या करूँगा, इसका एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार थोड़ा सा ना आपको कन्फ्यूजन ना लगे, मैं इस चीज़ को ना यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाए। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1 कर देता हूँ, तो इसका एलसीएम 188 का 8 होगा। ठीक है, और ये 8 टाइम्स हो जाएगा तो 8 टू जा 16x²। ठीक है, ध्यान से लिखते रहिए, और ये भी 8x हो जाएगा माइनस के, और प्लस का 8 टाइम्स मतलब 1 ही हो जाएगा इक्वल टू 0, और इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 8 इंटू 0 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेन चीज़ है आपको समझना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको 16x² आना चाहिए, और ऐड करेंगे तो माइनस 8x। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा, 16x² को मैं तोड़ता हूँ अगर, तो 2 8 2 4 2 2 और 2 1, मैं 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 ले रहा हूँ, तो -4 और -8 हो जा रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस का 16x² आ जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 16x² -4x लूँगा, तो माइनस माइनस इसको ऐड करूँगा तो -8x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूँगा तो 16x² आ जा रहा है, +1 हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। अब समझिएगा, इसमें से 4x कॉमन है, 4x कॉमन है, तो 4x ले लूँगा, इसमें 4x बचा, और इसमें तो 1 बचा ना सिर्फ, इसमें क्या करूँगा, तो इसमें -1 कॉमन लूँगा मैं, -1 कॉमन लूँगा तो यहाँ ये माइनस का था, जब माइनस कॉमन ले लिया हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का मतलब 4x, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 4x लिख देंगे, और ये माइनस कॉमन नहीं होता, प्लस में तो ये माइनस में ऑन हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब प्यार से देखिएगा, तो ये 4x -1 और 4x -1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए कि दोनों क्या है, सेम आ रहा है, यानी कि 4x -1 इक्वल टू 0, 4x -1 इक्वल टू 0, यानी x का जो वैल्यू होगा, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब चाहेंगे तो आपको यहाँ नीचे से भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ समझिएगा, 4x -1 इक्वल टू 0, यानी 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ फिर समझिएगा, फिर से सेम दैट वही, यानी कि 4x -1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/4। तो हम कह सकते हैं क्या कि सर 1/4, 1/4 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन कौन है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 का। ये रहा आपका आंसर, ये रहा 4th क्वेश्चन। एनी डाउट्स यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो। ठीक है, चलिए आइए आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंपल, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 5 देखिए, $100x² -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यही है 5 क्वेश्चन। समझिएगा, मल्टीप्लाई करने पर 100x² आ रहा है, इसको ऐड करने पर -20x आना चाहिए। तो क्या मैं 100 को फैक्टराइज कर सकता हूँ, तो 100 को तो 250 हो जाएगा, ये 225, अब ये 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 ये 5 जाएगा 1। अब देखिए मैं क्या ले सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ 5 टू या 10 और 5 टू या 10, -10 लेंगे तो -20, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x² आ जाएगा। तो मैं यही लूँगा, मैं क्या करूँगा, 100x² ऐसे लिखूँगा, और यहाँ पर -10x लिख दूँगा। जब भी इसको ऐड करूँगा तो ये जाएगा -20x, और जब भी इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 100x² आ जाएगा। +1 है तो +1 इसको लिखूँगा और 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 10x इसमें दोनों में कॉमन है, तो 10x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 10x, यहाँ तो 1 बचेगा माइनस का, यहाँ -1 कॉमन लूँगा तो ये तो 10x हो जाएगा, और ये 1 माइनस में लिया हूँ तो ये प्लस है तो माइनस में 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। बस ध्यान से समझते रहिए आप, 10x ये -1 हो जाएगा,
और ये भी 10x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसका दो वैल्यू आ रहा है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 कोमा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों तरफ अलग अलग लिख दिए। यहाँ से देखिए 10x बराबर हो जाएगा 1, यानी x बराबर 1/10। देख रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1/10। मैं क्या कहूँगा कि 1/10 कोमा 1/10 आर रूट्स ऑफ 100x² minus 20x plus 1 equal to 0। दिस इज योर 5 क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा, ठीक है।